वो विश्वास ही होता है जो कंकर को भी शंकर बना देता है। कहते हैं भगवान हो या भूत, वो उसी को दिखाई देते हैं जो उन पर विश्वास करता है। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखा था जिसमें बताया जा रहा था कि कोरोना वायरस खुदा का कहर है जो काफिरों को सजा देने के लिए भेजा गया है। कम से कम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को देखकर तो यही प्रतीत हो रहा है कि जो मोमिन इसे मानते हैं उन पर इसकी विशेष दृष्टि है। पिछले 20 दिनों में एएमयू के 26 प्रोफेसर्स की मृत्यु से यही लग रहा है। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा कब। हेलो और नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले 20 दिन में 26 प्रोफेसर्स की मृत्यु से खलबली मच गई है। अगर बाकी लोगों को भी जोड़ दें तो एएमयू में कुछ 40 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। डर का माहौल है। वाइस चांसलर आईसीएमआर, हिंदी में बोले तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, को चिट्ठी लिख रहे हैं और छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। एएमयू में आखिर हो क्या रहा है? यह हाल तब है जब यूनिवर्सिटी के अंदर ही जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बना हुआ है जिसमें सब तरह की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब आप तो जानते ही हैं कि नेहरू जी तो वैसे ही अल्पसंख्यकों के प्रति इतना प्रेम रखते थे कि उन्हें देश के संसाधनों में पहला अधिकार देते थे। उनके नाम के अस्पताल के होते हुए भी ये स्थिति होना चिंता की बात है। जिन टीचर्स का पिछले दिनों इंतकाल हुआ है उनके नाम हैं प्रोफेसर शकील समदानी, जमशेद सिद्दीकी, एहसानुल्लाह फहद, मौलाना बख्श अंसारी, मोहम्मद अली खान, मोहम्मद जमशेद, यूनुस सिद्दीकी, गुफराम अहमद, साजिद अली खान, मोहम्मद इरफान, अजीज फैजल, मोहम्मद सयादुज़मान, खालिद बिन यूसुफ, खालिद अंसारी और प्रोफेसर जिब्रैल। बहुत से प्रोफेसर्स का अभी इलाज चल रहा है। अब खबर उठने लगी है कि कहीं ये कोरोना वायरस का नया वेरिएंट तो नहीं जो एएमयू में पनप रहा हो। आईसीएमआर को सैंपल्स भेजे गए हैं और इस पर जांच चल रही है। लेकिन कुछ लोगों का यह भी शक है कि पिछले दिनों कोटा शहर से जो वीडियो आया था जिसमें कोरोना को खुदा के भेजे हुए वायरस की तरह बताया गया था, कहीं ये उसका असर तो नहीं है। आप पहले वीडियो देखिए। ये ट्यून किसने लगा रखी है? सर ये हमारे उसमें लगवाए रोहित है ना, सुपरवाइजर है, पता है कौन है, तो काम करने आ रहे सर। हो सकता है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। सोचने वाली बात एक और है जो कोई मीडिया वाला नहीं सोच रहा, क्योंकि उससे सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। आप लोग जानते हैं कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और एएमयू में तो हिंदुओं तक को उसमें खाने नहीं दिया जाता, तो रोजेदारों की तो बात ही क्या है। आपको नहीं पता था? 2017 में ये मामला सुर्खियों में आया था कि एएमयू में हिंदू छात्रों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है। रमजान के समय उन्हें सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना नहीं दिया जाता, यानी एक तरह से उनको भी रोजा रखने पर मजबूर किया जाता है। अब सोचिए, अगर किसी हिंदू ने किसी शांति दूत को अपने रीति रिवाज मानने का दबाव डाला होता तो अब तक देश का भाईचारा खतरे में पड़ चुका होता। विरोध करने के बाद प्रशासन ने कहा कि अब से हिंदुओं को दिन में भी खाना दिया जाएगा, जैसे कोई एहसान कर रहे हो। तो सोचिए, रोजेदारों को तो खाना कहाँ ही मिलता होगा। और आप तो जानते हैं कि इस महामारी के दौर में किसी को भी जबरदस्ती भूखा रखने पर उसे कमजोरी हो सकती है। तो प्रशासन को जांच करनी चाहिए कि कहीं यही तो कारण नहीं कि इतने प्रोफेसर्स मारे जा रहे हैं। लेकिन ये मुश्किल लगता है क्योंकि कोरोना तो केवल कुंभ के मेले में ही फैलता है ना। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के ही बदायूं में हजरत अब्दुल हमीद मोहम्मद सलीमुल कादरी साहब का निधन हो गया। सलीम मियां बदायूं के जिला काजी थे। उनकी अंतिम यात्रा का नजारा कुछ ऐसा था।
आपने देखा होगा कि लोगों ने वीडियो भी छुप छुप कर बनाए हैं। खुलकर बनाते तो जनाजे में तो 20,000 लोग आए हैं, उनको पीटने के लिए 40,000 आते। इसलिए कोई मीडिया भी वहां नहीं पहुंचा। अच्छा, जब फोटो और वीडियो वायरल हुए तो पुलिस, जो जागते हुए भी सोने का नाटक कर रही थी, वो नींद से जागी। कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई क्या की? अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। क्योंकि अगर ज्ञात लोगों के खिलाफ करते तो वही 40,000 वाली भीड़ आप तो जानते हैं ना। खैर, हमारे अविश्वसनीय सूत्रों के अनुसार उन्होंने इस AMU वेरिएंट को ढूंढ निकाला है। अब देखिए, हमारे शांति दूत हमारे सेकुलर नेताओं की बात तो अक्षरशः पालन करते हैं ना। तो उन्होंने युवा सेकुलर नेता अखिलेश यादव जी का ये बयान सुन लिया। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अब यहाँ भैया जी कह रहे हैं कि भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। वो तो इतने पर भी लगवा लेते, लेकिन फिर समाजवादी पार्टी के ही छुटके नेताजी निगम पार्षद आशुतोष सिन्हा ने एक और बम फोड़ दिया। अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो जरूर कुछ न कुछ गंभीरता जरूर होगी। यदि वो नहीं लगवाते तो क्या आप लोग भी नहीं लगवाएंगे? अगर वो नहीं लगवा रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। अब जब बच्चे पैदा करने पर सवाल आ गया तो फिर तो धर्म संकट, मेरा मतलब है मजहब संकट पैदा होना ही था। और फिर प्राण जाए पर बच्चे आए वाली पॉलिसी पर चलते हुए हो सकता है मौलाना जी ने वैक्सीन का बहिष्कार कर दिया हो। मुख्यमंत्री योगी जी को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, और जरूरत पड़े तो खैर जाने दो, योगी जी यूं ही बहुत बदनाम हैं। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है AMU के छात्रों के नाम। अगर आप वैक्सीन नहीं लगाना चाहते तो उसका भी तोड़ है मौलाना जी के पास। बस एक छोटा सा काम आपको करना है। हाँ भाई, लेकिन आलूवा वाला पैकेटवा लगावा ना, रेट नहीं सही सही है बा, हमरा ज्यादा ना हिसाब से लगावा। आदमी अगला बात करके गली है ओकरे लगावा सही रेट हम बोल कर रहे हैं। आई परवल कैसे क्विंटल लगाइएगा? परवल 200 रुपये पसेरी है बा। कितना? 250 रुपये पसेरी है। वो 250 रुपये पसेरी, 200 रुपये 200 रुपये पसेरी है। अगर आप भी AMU में सबका टीकाकरण कराना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।